तीन दोस्त रवि, अमन और सौरभ शहर में एक ही कंपनी में काम करते थे। रोज की भागदौड़ और तनाव से थक चुके थे। एक दिन रवि ने कहा, यार कहीं घूमने चलें, कुछ दिनों के लिए इस शोर से दूर। अमन तुरंत बोला, क्यों ना पहाड़ों की तरफ चला जाए, वहां शांति भी होगी और ठंड भी। सौरभ हंसते हुए बोला, मगर रास्ता लंबा है, कार से जाना पड़ेगा। तीनों ने प्लान बनाया 3 दिन की ट्रिप पहाड़ों की ओर। अगली सुबह वे रवि की कार लेकर निकल पड़े। रास्ता बेहद खूबसूरत था। खेत, पहाड़, हरियाली, नदियां देखकर उनका मन खिल उठा। लेकिन दोपहर के करीब उनकी गाड़ी अचानक एक घने जंगल के पास बंद हो गई। रवि ने बोनट खोला, कुछ देर झांकता रहा और बोला, बैटरी तो ठीक लग रही है, शायद इंजन गर्म हो गया है। अमन ने चारों तरफ देखा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। सौरभ ने मोबाइल निकाला पर नेटवर्क गायब। लगता है हमें थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा, उसने कहा। वे कार से बाहर निकले और पास की एक पतली पगडंडी पर चलने लगे। उम्मीद थी कि कोई गांव या मदद मिल जाएगी। कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। अमन बोला, शायद यहाँ कोई पुजारी रहता हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। मंदिर की दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और अंदर अंधेरा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, तभी दीवार पर कुछ अजीब लिपि जैसी आकृतियां दिखीं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। वे तीनों मंदिर के अंदर गए। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था जिस पर लिखा था, जो इस घड़े को खोलेगा वो खुद को खो देगा। अमन ने कहा, छोड़ो इसे, हमें निकलना चाहिए। पर रवि हंसते हुए बोला, कहानी वाली बातें हैं, देखते हैं अंदर क्या है। उसने घड़े का ढक्कन उठाया और अचानक एक तेज नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। तीनों अपनी आंखें बंद कर लिए। जब आंखें खोलीं तो सामने एक लंबा नीले धुएं से बना विशाल जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंज रही थी, किसने मुझे मेरे कैद से आजाद किया? तीनों डर गए। सौरभ तो वहीं बैठ गया। रवि कांपती आवाज में बोला, हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो। जिन्न हंसा, गलती? तुमने मुझे मुक्त किया है, अब तुम्हें इनाम मिलेगा या सजा? अमन ने डरते हुए पूछा, कौन सी सजा? तुम तीनों में से हर एक को एक सवाल का जवाब देना होगा। सही दिया तो तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा, गलत दिया तो हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। न भागने का रास्ता था, न मदद का। पहला सवाल रवि से। जिन्न बोला, पहला सवाल, कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है पर कोई देख नहीं सकता? रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, परछाई? गलत, परछाई देखी जा सकती है। रवि ने माथे पर पसीना पोंछा। तो शायद आत्मा? जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सही जवाब। एक नीली लहर रवि को छूकर गायब हो गई। दूसरा सवाल अमन से। जिन्न ने अमन की तरफ देखा। कौन सी चीज जितनी निकालो उतनी बढ़ती जाती है? अमन सोचने लगा। पैसा? जिन्न बोला, नहीं। ज्ञान? नहीं। गड्ढा? जिन्न मुस्कुराया, सही, जितना खोदते जाओ गड्ढा उतना बड़ा होता है। अमन ने राहत की सांस ली। तीसरा सवाल सौरभ से। अब जिन्न सौरभ के सामने आया। बताओ, ऐसा क्या है जो इंसान को इंसान बनाता है? सौरभ ने आंखें बंद की। याद आया कैसे रवि ने घड़ा खोला। अमन डर गया और उसने खुद सबसे पहले मदद ढूंढने की कोशिश की। वो बोला, दयालुता। इंसान अपनी दया से इंसान है। जिन्न कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम तीनों ने डर के बावजूद सच्चाई और समझदारी दिखाई है। मैं हजारों साल से इस घड़े में कैद था, अब मैं मुक्त हूं। उसने हाथ फैलाए और आसमान में नीली रोशनी की लहरें उठी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। जिन्न बोला, इस जंगल से अब कोई नहीं डरेगा, मैं इसे आशीर्वाद देता हूं। और फिर वो हवा में घुल गया धुएं की तरह। तीनों ने गहरी सांस ली। मंदिर अब साफ सुथरा लग रहा था, जैसे सदियों की धूल किसी ने धो दी हो। बाहर निकलते ही उन्हें दूर से गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। वे भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा एक गांव का आदमी उनकी गाड़ी के पास खड़ा है।
वो बोला, आप लोग इधर कैसे? ये जंगल तो भूतिया कहा जाता है। रवि, अमन और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। अब नहीं, रवि ने धीरे से कहा। उन्होंने इंजन चालू किया और इस बार गाड़ी बिना किसी परेशानी के चल पड़ी। जंगल के बाहर आते आते सूरज डूब रहा था। आसमान में वही नीली लहरें फिर एक पल के लिए चमकी। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाया, शायद जिन्न हमें अलविदा कह रहा था। तीनों हंस पड़े। उस दिन के बाद वे तीनों दोस्त अक्सर उस किस्से को याद करते हैं, पर किसी से उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि अगर कोई और उस पुराने मंदिर तक पहुंच गया। क्या वो घड़ा अब भी खाली है या फिर किसी नए रहस्य को छिपाए हुए है?